दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जब कोई व्यक्ति लापता हो जाता है और 7 वर्ष उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है कि वो जिंदा है भी या नहीं, और न ही उसको किसी व्यक्ति ने देखा है और न ही ये सुना है कि वो जिंदा है, तो उसके परिवारीजनों के साथ में एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। लापता व्यक्ति के सर्विस से जुड़ा कोई पैसा है, उसको वो कैसे प्राप्त करें? बीमा का कोई पैसा है, उसे वो कैसे प्राप्त करें? अन्य कोई क्लेम है, उसे वो कैसे प्राप्त करें? और लापता व्यक्ति की जमीन का दाखिला खारिज उसके वारिस उनके नाम कैसे कराएं? दोस्तों जब कोई लापता व्यक्ति के जो परिवारीजन हैं, वो जगह जगह धक्के खाते रहते हैं कि भाई इनका मृत्यु प्रमाण पत्र कहां से बनेगा, कैसे बनेगा, उनकी जमीन को नाम कराना है, उनके बीमे का पैसा है। बहुत सारी समस्याएं परिवार के लोगों के सामने दोस्तों आती हैं और वो बेचारे असहाय से इधर से उधर घूमते रहते हैं। गुमशुदा व्यक्ति के जो परिवारीजन हैं, उनको बहुत सारी विकट परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के स्वजन जो हैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कानूनी काम होते हैं जो केवल मृत व्यक्ति के जो है मृत्यु प्रमाण पत्र से ही संभव। अब आखिर वो मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा कहां से, कैसे बनेगा, क्या उसमें कार्रवाइयां होंगी, क्या उसमें सबूत देने पड़ेंगे? क्या उस प्रमाण पत्र को मृत्यु प्रमाण पत्र ही कहते हैं जो लापता व्यक्ति के बारे में बनता है? तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा इसी संबंध में है। बहुत अहम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मेरे द्वारा आपको दी जा रही है। दोस्तों मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं दोस्तों, जिससे कि नई नई वीडियोज के नोटिफिकेशन समय से आपको मिलते रहे। दोस्तों अगर किसी लापता व्यक्ति का कोई सर्विस से मैटर का पैसा लेना हो, उसके वारिसों को, या बीमा का पैसा लेना हो, क्लेम हासिल करना हो, या उसकी जमीन का दाखिला खारिज कराना हो, तो ये सब जो है मृत्यु प्रमाण पत्र के बिना संभव नहीं है। आप जहां भी जाएंगे वहीं आपसे कहा जाएगा कि भाई उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लाइए, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लाइए, लेकिन आपके पास जब ये प्रमाण पत्र नहीं होता तो आप कोई भी काम कराने में सक्षम नहीं होते और ना आपका कोई काम हो सकता है। अब दोस्तों ये जानते हैं कि लापता व्यक्ति का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो कहां से बनता है। लापता व्यक्ति का जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है उसको सिविल डेथ सर्टिफिकेट बोला जाता है। क्या दोस्तों? सिविल डेथ सर्टिफिकेट उसको बोला जाता है, और ये ना तो नगर पालिका द्वारा जारी किया जाता, ना ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जा सकता है, ना एसडीएम द्वारा जारी किया जा सकता है, ना तहसीलदार द्वारा जारी किया जा सकता है, ना किसी ब्लॉक द्वारा जारी किया जा सकता है। सिविल डेथ सर्टिफिकेट मात्र कोर्ट के द्वारा ही जारी किया जा सकता है। अब यहां बता दें दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष या उससे अधिक समय से लापता है और उसके बारे में यह जानकारी नहीं है कि वो जिंदा भी है या मर गया है, न किसी ने उसको देखा है और न उसके बारे में यह सुना है कि भाई वो व्यक्ति जिंदा है, तो इस संबंध में जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 111, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की जो सेक्शन है 111, ये प्रावधान करती है कि जिस व्यक्ति के बारे में 7 वर्ष से कुछ नहीं देखा गया हो और सुना नहीं गया हो कि वह जीवित है, यानी कि यह भी नहीं सुना गया है कि वो व्यक्ति जीवित है, तो उसको कानून की नजर में मृत माना जा सकता है दोस्तों। और उस मृत व्यक्ति के लिए उसकी सिविल डेथ घोषित कराना न्यायालय के माध्यम से बहुत जरूरी होता है। अब सिविल डेथ घोषित कराने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं और क्या कार्रवाइयां हम करेंगे दोस्तों, ये आपको हम बता रहे हैं। नंबर 1, उस व्यक्ति का समाज से में अस्तित्व होने का कोई प्रमाण नहीं होना चाहिए कि भाई वो जिंदा भी है।
या उसको यहां देखा गया है, और पिछले 7 वर्षों से जिसने किसी ने उसको देखा ना हो या ये नहीं सुना हो कि वो जिंदा है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसके लिए न्यायालय में जाके सिविल डेथ घोषित कराने के लिए एक डिक्लेरेटरी सूट यानी घोषणात्मक एक मुकदमा आपको दायर करना पड़ेगा। अब इसके लिए जो कार्रवाइयां हैं सिविल डेथ घोषित कराने के लिए हमें सबूतों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए हमें करना क्या है जिससे कि हमें भविष्य में 7 वर्ष के बाद किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति लापता हो गया है तो आपकी सबसे पहले उसके परिवारजनों की यह ड्यूटी बनती है कि उस लापता की गुमशुदगी की रिपोर्ट आप थाने में कराएं और वहां से एक रिसीविंग ले लें गुमशुदगी की, और उस सबूत को अपने पास बड़ा सुरक्षित रखें। दूसरा, अगर थाने में आपकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं ली जाती है तो आप ऑनलाइन भी पुलिस को सूचना दे सकते हैं। दोस्तों, जो स्टेट के पोर्टल हैं अलग अलग ऑनलाइन पोर्टल, उनके माध्यम से भी आप पुलिस को सूचना दे सकते हैं। तीसरा है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति लापता होता है तुरंत ही अखबार में उसका गजट करा दे, विज्ञप्ति निकलवा दें कि फलाना पुत्र फलाना निवासी फलाना इतने दिन से लापता है, और उसका एक फोटो छपवा दें। ये जो 3 सबूत हैं ये आपके भविष्य में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि बाद में जब कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी उस व्यक्ति की जमीन को नामांतरण कराने के लिए, या अन्य कोई बीमा लेने के लिए, या अन्य किसी कार्य के लिए, या अगर कोई व्यक्ति नौकरी से लापता हुआ है और उसका पता नहीं लग रहा है, ऑन ड्यूटी था, तो उसकी जगह पर नौकरी लेने के लिए, या उसका पेंशन है, बीमा है, फंड है, बोनस है आदि को प्राप्त करने के लिए आपको सिविल डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी जो लापता व्यक्ति है। अब दोस्तों, आपने अगर समाचार पत्र में विज्ञप्ति निकलवा दी, ऑनलाइन आपने सूचना दे दी, अगर पुलिस को दे दी, थाने में पुलिस ने न ली तो एसपी को रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज दें उस लेटर को, और उसकी डाक की जो रसीद है उसको भी आप अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि ये सब चीजें 7 साल बाद आपके काम आनी है। दोस्तों, ये मैं बता दूं आपको, अगर कोई व्यक्ति लापता हो गया है तो 7 वर्ष से पहले उसको मृत घोषित नहीं किया जा सकता है। सिविल डेथ सर्टिफिकेट मात्र न्यायालय द्वारा 7 वर्ष और उससे अधिक समय के बाद लापता होने के दिनांक से, और दिनांक आप कैसे साबित करेंगे? जब आप पुलिस में आपने सूचना दी, आपने विज्ञप्ति निकलवाई, आपने एसएसपी महोदय को लेटर दिया गुमशुदगी के संबंध में, आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया, तो ये सबूत आपको चाहिए होते हैं 7 साल के बाद। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है? आपको करना है एक डिक्लेरेटरी सूट सिविल न्यायालय में फाइल करना है, सपोर्टेड विद एफिडेविट कि साहब ये फलाना पुत्र फलाना हमारा फलाना ये लगता था, और ये लोग इनके वारिशान हैं, और ये व्यक्ति फलानी तारीख से लापता है, जिसको आज जो है 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। यानी 7 वर्ष पूर्ण होने से पहले आप दावा भी नहीं कर सकते न्यायालय में। सिविल डेथ 7 वर्ष और उसके बाद ही घोषित होती है न्यायालय के द्वारा, लिहाजा 7 वर्ष से पहले आप कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकते। आप सूट फाइल करते हैं, आप उसके साथ में अपने सबूत लापता किस तारीख को हुआ, तो वो कैसे पता लगेगा? आपने जो थाने में एप्लीकेशन दी उसकी रिसीविंग, आपने ऑनलाइन आवेदन किया उसकी रसीद, आपने एसएसपी महोदय को कोई लेटर भेजा रजिस्टर्ड पोस्ट से, वो लेटर की फोटोकॉपी, क्योंकि ओरिजिनल तो वहां चली गई, प्लस डाक खाने की रसीद। नेक्स्ट दोस्तों, विज्ञप्ति जो आप अखबार में आपने निकलवाई है फोटो सहित गुमशुदगी के लिए, ये सारे दस्तावेज आप अपने जो घोषणात्मक मुकदमा डिक्लेरेटरी सूट आपने फाइल किया है न्यायालय के समक्ष सिविल डेथ घोषित कराने के लिए, उसके साथ में आप लगाइए दोस्तों। उसके बाद में अगर कोर्ट चाहेगी तो आपको गवाह भी मांग सकती है, वो गवाह आप कराइए कि भाई फलानी तारीख से ये व्यक्ति लापता है, और तब से लेकर आज तक उसके बारे में न तो ये सुना गया है, ना उसको देखा गया है कि वो जिंदा है, और न्यायालय संतुष्ट होकर सिविल डेथ की घोषणा आपके हक में
दोस्तों कर देगी। जनरली भाषा में सिविल डेथ सर्टिफिकेट को जो है लापता व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र भी कह देते हैं आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन वास्तव में जो वो है वो सिविल डेथ सर्टिफिकेट ही होता है और वो न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में बस यही कहूंगा आपसे कि कोई भी व्यक्ति अगर लापता होता है तो भविष्य को देखते हुए तुरंत ही उसकी गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दें, एसएसपी महोदय को दें, अखबार में विज्ञप्ति निकलवाएं लापता के संबंध में, और ऑनलाइन भी शिकायत करें, पुलिस को सूचना दें, क्योंकि 7 वर्ष के बाद यही सबूत आपको काम आने वाले हैं, जिससे कि आप लापता व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर अपने नामांतरण करा सकें, उसके बीमे के पैसे को ले सकें, फंड, बोनस, ग्रेच्युटी जो भी आज पैसा है उसका भी ले सकें, कोई क्लेम का पैसा है उसको भी ले सकें दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।